नमस्कार मित्रों। आज शनि वक्री हो रहे हैं, जिसका इंतज़ार काफ़ी लोगों को था। धनु राशि के ऊपर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा दोस्तों, मैं ये आपको बताना चाहता हूँ। अगर आपको अपना लगन मालूम है तो यह चर्चा लगन के ऊपर भी 100% लगेगी। वो इसलिए क्योंकि शनि अपने ही नक्षत्र में है। अपने नक्षत्र में होने के कारण शनि का प्रभाव लगन से भी उतना ही कारगर होगा। तो दोस्तों, बहुत महत्वपूर्ण चर्चा है, क्योंकि आज शनि वक्री होने के पश्चात 4 महीने के लिए उल्टी दिशा में ही घूमते रहेंगे, या यूं कहें अपने तृतीय भाव की ओर इसका रुख रहेगा, जहां पर शनि की अपनी ही राशि कुंभ पड़ती है, जहां पर राहु विराजमान है। तो राहु दोस्तों वैसे ही आपके लिए बहुत सुखद हैं, परंतु इस अवधि में राहु के साथ इसका कोई मेल नहीं होगा। ये अच्छी बात है। कई बार ऐसा होता है कि जब ग्रह अतिचारी होती है, खासकर बुध इत्यादि ग्रह, तो पिछले भाव में भी प्रवेश कर जाते हैं। आपने अक्सर देखा होगा। यहाँ पर वक्र चाल से चलते हुए शनि रहेंगे तो चतुर्थ भाव में, परंतु इसके कारण आप के ऊपर ढैये का प्रभाव काफ़ी कम आपको नज़र आएगा, जिससे आपको कई तरह के लाभ होंगे। क्योंकि इसका कारण एक ये भी है कि शनि का चेष्टा बल बढ़ जाता है। जब कोई ग्रह वक्री होता है तो गुरुत्वाकर्षण बढ़ जाने से, क्योंकि हमारी धरा के, हमारी पृथ्वी के नज़दीक आ जाता है, तो इसके कारण उसका खिंचाव बढ़ जाता है। हमारी पृथ्वी के साथ उसका पुल पुश कहें तो बढ़ जाता है। तो इसके कारण चेष्टा बल बढ़ेगा। चेष्टा बल बढ़ने से ग्रह स्ट्रोंग हो जाता है, या यूं कहें ग्रह का प्रभाव इस धरा के वासियों के ऊपर बहुत गहरा पड़ने लगता है। जिन जातकों के लिए शनि शुभ हैं, जिनकी कुंडली में बहुत अच्छी स्थिति में केंद्र त्रिकोण में है, मित्र क्षेत्रीय हैं, उच्च के हैं, अपनी राशि में है, या D9 चार्ट में भी इसी तरह की स्थिति में है, नवमांश चार्ट में भी, तो उनके लिए तो ये बहुत बड़ा राजयोग बना देंगे। अगर आपकी कुंडली में थोड़े कमजोर हैं तो आपको रेमेडीज करते रहना चाहिए। हालांकि ढैये का प्रभाव खत्म हो जाता है, काफ़ी नगण्य रहेगा। उन लोगों को ढैये का प्रभाव थोड़ा सा सतर्क रहना चाहिए जिनकी महादशा अंतर्दशा है। फिर भी शनि के स्ट्रोंग होने से, चेष्टा बल बढ़ने से ये आपको लाभ तो होगा कि शनि का अशुभ प्रभाव आपको नहीं मिलेगा। दूसरे, शनि अपने नक्षत्र में है, इससे भी शनि का बल बढ़ता है। कोई भी ग्रह दोस्तों अपने घर में हो तो उसका सुखद फल मिलता है। इसी तरह से कोई भी ग्रह जब अपने नक्षत्र में हो तो उसका भी सुखद फल मिलता है। वह जिन भावों का मालिक होता है उन भावों का अच्छा फल मिलता है। गुरु की राशि में, गुरु केंद्र में है, तो जो शनि का डिस्पोजिटर है वह देवगुरु बृहस्पति हुए, और गुरु केंद्र में है तो शनि को बल मिलता है गुरु के केंद्रस्थ होने के कारण। तो ये 3 स्थितियां ऐसी बनी जो आपकी फेवर में जाती है। एक तो चेष्टा बल बढ़ने से, एक नक्षत्र अपने में होने से, और तीसरे गुरु के केंद्र में होने से शनि को बल मिलता है। तो शनि बलवान 3 गुना कम से कम हो जाते हैं। हालांकि इसकी स्ट्रेंथ अदरवाइज देखी जाए, क्योंकि इसके ऊपर कोई अशुभ प्रभाव बहुत ज़्यादा नहीं है, तो इसकी स्ट्रेंथ बढ़ जाती है। बल्कि शुभ प्रभाव है, मंगल की दृष्टि है। मंगल का प्रभाव आप कहेंगे मंगल तो अशुभ ग्रह हुआ करते हैं। जी हाँ दोस्तों, परंतु आपकी कुंडली में आपके लगन राशि के लिए मंगल पंचमेश हैं। पंचमेश का संबंध शनि के साथ हो रहा है, ये अच्छी बात है। ये जो दृष्टि है, अष्टम दृष्टि शनि के ऊपर मंगल की, हालांकि कुछ ही दिन रहेगी, उसके पश्चात तो समसप्तक योग बनेगा। तो पंचमेश, द्वितीयेश, तृतीयेश का संबंध ये अच्छा रहेगा। खासकर पंचम भाव, द्वितीय भाव का संबंध हो जाएगा। शनि देखिए द्वितीय भाव के मालिक हैं और मंगल पंचम भाव के मालिक हैं। ये समसप्तक राजयोग 18 जुलाई से होगा। 18 जुलाई से मंगल यहाँ पर आ जाएंगे। तो ये शनि का परिवर्तन, जैसे कि शुरू में बताया, सुखद है, और ये इंडिकेट करता है मंगल का गोचर, जो कि आपके लिए राजयोग का कारक प्लैनेट है मंगल।
अभी मंगल थोड़ी सी दुविधा में है, या यूँ कहें इतना शुभ फल नहीं दे पाते। हालांकि मंगल को बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। भाग्य स्थान में बैठा हुआ मंगल आपके पराक्रम को बढ़ाता है, क्योंकि तृतीय भाव के ऊपर दृष्टि है। केतु कहीं ना कहीं कुजवत केतु हम अक्सर कहते हैं, तो मंगल जैसा ही प्रभाव देते हैं। हाँ, जिनकी केतु की महादशा अंतरदशा है, मंगल की महादशा अंतरदशा है, दे हैव टू बी बिट वॉचफुल, दे शुड बी केयरफुल। 28 जुलाई तक हम बात कर रहे थे शनि की। शनि मंगल का समसप्तकी राजयोग ये बहुत उत्तम रहेगा। अचानक से लाभ होगा, शेयर स्टॉक मार्केट से लाभ होगा, सट्टे आदि का कामकाज करते हैं, रिस्की कामकाज करते हैं, स्पेकुलेशन का कामकाज करते हैं, प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करते हैं, म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करते हैं, लॉटरी इत्यादि का बिजनेस करते हैं, उनके लिए बहुत सुखद स्थितियां रहने वाली हैं। कब से कब तक? ये दोस्तों जब तक मंगल और शनि का संबंध रहेगा, और यह पूरा जुलाई अगस्त 28 जुलाई से लेकर अगस्त तक का रहेगा। सितंबर में जाकर मंगल फिर से राशि परिवर्तन करके तुला राशि में आ जाएंगे। एनीवेज, तो मंगल और शनि के संबंध के कारण भी आपको लाभ होगा। शनि का वक्री होना, जैसा कि बताया, आपको धन की स्थिति बेहतर करता है। क्यों? क्योंकि शनि स्ट्रोंग हो जाते हैं, धन भाव के मालिक हैं, तो आपके पास धन आता है, प्रॉपर्टी से धन आ सकता है, कारोबार से धन आ सकता है। शनि से संबंधित कामकाज जो करते हैं उनके लिए स्थितियां लाजवाब हो सकती हैं। इस अवधि में वैसे ही राहु और आपके गुरु बहुत बेहतर है। राहु तृतीय भाव में आपको शत्रुहंता बनाते हैं। शनि के इस गोचर के कारण शनि की तृतीय दृष्टि मित्र क्षेत्रीय है, 6ठे भाव के ऊपर है, जो कोर्ट कचहरी में आपको जीत दिलाती है, और शत्रु आपके समक्ष नतमस्तक होंगे, राजीनामा करने पर आ जाएंगे। सो किसी तरह का भय चिंता अगर है तो उसे निकाल फेंकिए। जी हाँ दोस्तों, अगर आपके चतुर्थ भाव में कोई अशुभ ग्रह है तो आपको शनि के उपाय करते रहना चाहिए। कहने का मतलब चतुर्थ भाव 12 नंबर की राशि में अगर आपको अपनी कुंडली का ज्ञान है, कोई अशुभ ग्रह है, तो आपको शनि के दान करते रहना चाहिए। शनि के दान आपको मालूम ही होगा, अदरवाइज इसे नेट से आप इंटरनेट से देख सकते हैं। राइट, लिखें शनि के दान कौन कौन से हैं, और वो शनिवार के दिन दान दें, किसी गरीब को, भिखारी को, या किसी मंदिर में। इससे ऐसे जातकों को भी दिक्कत नहीं होगी, और राहु का सुखद फल मिलेगा। राजनीति में आपको सफलता मिलेगी, खासकर शनि और मंगल के योग के कारण धन आएगा, एसेट्स बढ़ेंगे, जमीन जायदाद प्रॉपर्टी बनने के योग बनते हैं, दुकान मकान बनने के योग बनते हैं। गुरु का प्रभाव लगन के ऊपर इस अवधि में बैचलर्स की शादी के योग बनते हैं, क्योंकि पंचमेश केंद्र में आ जाएंगे। केंद्र में बैठा हुआ पंचम स्थान का मालिक लगन को देखेगा, मंगल लगन को भी देखेगा, तो ये लव लाइफ के लिए अच्छा रहेगा, दाम्पत्य जीवन अच्छा रहेगा। अगर आप छात्र हैं तो प्रतिस्पर्धाओं में, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में उत्तीर्ण होते हैं। रोमांटिक रहेंगे जब मंगल 28 जुलाई को 10th हाउस में आएगा, शनि के प्रभाव में होगा, तो आपका पारिवारिक जीवन भी अच्छा होगा। स्पीच से, वाणी से आप काफ़ी कुछ कह पाएंगे, काफ़ी कुछ कमा पाएंगे। वाणी जिनका हथियार है, या अगर आप वक्ता प्रवक्ता है, किसी तरह का पब्लिक डीलिंग का कार्य है, तो आपके लिए धन की स्थिति बहुत बेहतर होगी। तो कुल मिलाकर अगर शनि के इस वक्री पीरियड को देखें दोस्तों, गौर कर लीजिए। अब ध्यान से सुनिए। पिछले सालों के बनिस्पत ये शनि बिल्कुल डिफरेंट हैं। क्यों? जैसे कि बताया, शनि अपने नक्षत्र में है, उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में है, और दूसरे ये शनि गुरु की राशि में है, और गुरु बहुत स्ट्रोंग है सप्तम भाव में, तो डिस्पोजिटर भी स्ट्रोंग है, और शनि अपने नक्षत्र में है। तो इसलिए शनि का अशुभ फल वक्री पीरियड में नहीं मिलेगा आपको, और तृतीय भाव का फल कहीं ना कहीं मिलेगा। ढैया का प्रभाव कम हो जाएगा। वैसे भी जब स्ट्रोंग ग्रह हो जाए तो उसका ढैया का प्रभाव वैसे भी कम हो जाता है। कमजोर ग्रह ही तो परेशानी का कारण बनते हैं। 0 डिग्री का हो, भाव संधि पर हो, शत्रुओं से आक्रांत हो, राहु केतु के संग बैठा हो कोई ग्रह, अपने शत्रु के साथ बैठा हो, शत्रु के भाव में बैठा हो। गुरु शनि के शत्रु नहीं है, ये आपको याद दिला दें। तो शनि किसी भी तरह से नेगेटिव फल देने वाले नहीं हैं। क्या हैं? क्या आपको लगता है कि शनि आपको इस तरह के ढैया में आपको प्रभावित करेंगे? ढैया बल्कि यहाँ पर निर्मूल साबित होगा, उसका प्रभाव काफ़ी कम हो जाता है।
तो दोस्तों आज इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो कृपया कमेंट करके बताएं किस तरह की चर्चा आप देखना चाहते हैं। आज यही।